सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में लेखक हरिशंकर परसाई जी के महर्षि कवि, एक महान सम्राट जो कि युग स्रष्टा भी कहलाता है और उपन्यास सम्राट भी कहलाता है, ऐसे प्रेमचंद जी के फटे जूतों पर उन्होंने बड़ा ही कटु व्यंग किया था। तो अब उन्होंने और उनको आगे क्या क्या व्यंग्यात्मक उपाधियों से विभूषित किया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले लेखक ने यह बताया था, यदि तुम्हारा जूता फट गया तो फटने का मुख्य कारण चलना नहीं है। फटने का मुख्य कारण चलना ही नहीं है। हो सकता है तुमने किसी कठोर वस्तु पर बार बार ठोकर मारी हो, जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया है। लेखक कहता है कि बार बार इसी प्रश्न पर मेरा विचार उठता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को, व्याप्त जो भी बाह्य आडंबर हैं, उनको अपनी ठोकरों से हटाने का शायद प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को जूतों के ठोकरों से मार करके उसे हटाना चाहा होगा, जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया। वह उनसे बचकर भी जा सकते थे। लेखक कहता है, हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी उन बुराइयों से, उन कुरीतियों से बच करके भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। जैसे सभी नदियां पहाड़ नहीं तोड़ती, कुछ ही नदियां ऐसी होती हैं जो पहाड़ को तोड़ करके अपना रास्ता बनाती हैं, और कुछ नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं और बदल करके बहती हुई चली जाती हैं। तो अगर तुम भी अगर चाहे होते तो शायद ऐसा ही किए होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक दुर्व्यसनों को नष्ट करने का प्रयास किया था। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा जूता इन्हीं कारणों के कारण फटा था। लेखक आगे कहता है कि प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वह भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह अनुमान लगाता है कि वह जिसे घृणित समझते हैं, जिसे गिरा हुआ समझते हैं, उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है वह अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कस रहे हैं। लेखक कहता है कि जो प्रेमचंद जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराने का एक ही कारण मुझको समझ में आता है कि जैसे लगता है वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, उन पर वे क्या कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं अपनी अंगुलियों के माध्यम से। तो और भी लेखक आगे कहता है, वह कहता है कि जो वास्तविकता को छुपाते हैं, जो संघर्षों से बचकर निकल कर चले जाते हैं, उन पर वह हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का कहना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। जबकि लेखक जैसे वास्तविकता को छिपाने के लिए अपने अस्तित्व को, अपने मान सम्मान को मानो नष्ट करते हुए चले जाते हैं। तो लेखक के कहने का आशय यह है कि वह कहता है कि तुमने तो समाज में बचकर अपने आप को चलना नहीं सिखाया, बल्कि तुमने टीले जैसी तमाम कुरीतियों को, समस्याओं को तोड़ने का नष्ट किया है। जैसे नदियां विभिन्न प्रकार के पहाड़ों को, पर्वतों को तोड़ते हुए आगे चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुमने समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तुमने कभी भी समझौता नहीं किया है। तुमने अपने पात्रों की तरह, जैसे तुम्हारे रचनाओं में तुम्हारे जो पात्र हैं, वे एक नियम, एक धर्म पर, एक नए नियम कानून के हिसाब से चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी सत्यनिष्ठा से युक्त होकर के एक अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास किए।
मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ कि यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। लेखक कहता है कि मैं तुम्हारे हर मुस्कान का कारण समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर अंगुली और उन पर जो उंगली छिपाए हुए तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो कि मानो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुओं का नष्टीकरण करते चले गए। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को भी समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। तुमने लोगों को वास्तविकता का ज्ञान देने का प्रयास किया है। लेखक आगे यह भी बताया कि तुमने लोगों के एक सही रास्ते पर ले चलने का कार्य किया है, और यह भी कहता है कि तुमने समस्त मानव समाज को समझाते हुए मानो यह बता दिया कि लोग बाह्य आडंबर को प्रस्तुत करने के लिए अपने अस्तित्व को, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति ऐसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहना चाहता है कि उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भली भांति हम समझ गए हैं। कहने का आशय यह है कि वे लोगों के अंदर से बाह्य आडंबर, बाह्य दिखावा को दूर करके एक सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को लोगों के अंदर भरना चाहते हैं। तो चलिए आज आपने क्या सीखा, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। लेखक अपने प्रश्न नंबर 1, लेखक अपने जूते से एक ही स्थान पर बार बार प्रहार क्यों कर रहा था? लेखक अपने जूते से एक ही स्थान पर बार बार प्रहार क्यों कर रहा था? आपके विकल्प हैं का क्योंकि वह सामाजिक समस्या को पनपने देना चाहता था, खा क्योंकि वह सामाजिक समस्या को समूल नष्ट करना चाहता था, ग क्योंकि वह बाह्य आडंबर को बढ़ावा देना चाहता था, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने सही विकल्प पर अनुमान लगा लिया होगा। तो जी हाँ, आपका विकल्प खा बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सामाजिक समस्या को समूल नष्ट करना चाहता था, इसलिए वह अपने जूते से बार बार एक ही स्थान पर प्रहार कर रहा था। हम अब दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। लेखक कैसे लोगों पर व्यंग कस रहा था? लेखक कैसे लोगों पर व्यंग कस रहा था? आपके विकल्प हैं का अवसरवादी एवं स्वार्थपरक, ख समझौतावादी, ग सत्यनिष्ठ, घ उपर्युक्त सभी। तो आप जान रहे हैं, आपने पाठ को पढ़ा है कि लेखक कैसे लोगों के ऊपर व्यंग कस रहा था। जी हाँ, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है। वह अवसरवादी एवं स्वार्थपरक, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग कस रहा था। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। लोग वास्तविकता को छिपाने के लिए अपना क्या नष्ट कर रहे हैं? लोग वास्तविकता को छिपाने के लिए अपना क्या नष्ट कर रहे हैं? आपके विकल्प हैं का बाह्य दिखावा, ख आडंबरपूर्ण जीवन, ग अस्तित्व एवं अपना मान सम्मान, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि लोग वास्तविकता को छिपाने के लिए अपना क्या नष्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है, अस्तित्व एवं अपना मान सम्मान। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? आपका दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का कैसा दृश्य लेखक के सामने था? प्रेमचंद का कैसा दृश्य लेखक के सामने था? हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।